नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि हनुमानगढ़ी गद्दी सिंह का जो 121 साल पुराना परंपरा था, उस परंपरा को तोड़कर गद्दी सिंह के महंत स्वामी प्रेमदास जी महाराज के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया गया है। जी हाँ, बीते बुधवार को यानी कि कल हनुमानगढ़ी के गद्दी सिंह के महंत स्वामी प्रेमदास जी महाराज श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। मान्यताओं के अनुसार आपको बता दें कि यह दशकों से सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति हनुमानगढ़ी का गद्दीनशीन महंत बनता है, वह हनुमानगढ़ी मंदिर को छोड़कर कहीं और नहीं जाता है। हनुमानगढ़ी का जो 52 बीघे का दायरा है, उसी 52 बीघे के दायरे के अंदर वह रहता है और बाहरी दुनिया से वह अलग रहता है। यानी कि हनुमानगढ़ी का जो 52 बीघे का दायरा है, उसी दायरे के अंदर वह रहेगा, वहीं पर पूजा पाठ करेगा, वहीं पर सब कुछ वहाँ पर उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन अन्य मंदिरों में वह नहीं जाएंगे, अन्य जगहों पर वह नहीं जाएंगे, या फिर किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में वह व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं, वह साधु संत शामिल नहीं हो सकते हैं जिन्हें हनुमानगढ़ी मंदिर का गद्दीनशीन महंत बनाया जाता है। और ऐसे में लगभग 1904 से यह परंपरा चली आ रही थी और 121 साल पुराने इस परंपरा को कल तोड़ दिया गया। गद्दीनशीन के महंत प्रेमदास जी महाराज का काफी दिनों से मन था कि वह अयोध्या के श्री राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन यह जो परंपरा था 121 साल पुराना की, जो भी व्यक्ति, जो भी साधु संत हनुमानगढ़ी का मंदिर, जो भी साधु संत हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत बनते हैं, उन्हें यह दायरा का पालन करना पड़ता है, इस नियम का पालन करना पड़ता है और इस दायरे के बाहर जाकर वह काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि स्वामी प्रेमदास जी महाराज को स्वप्न आया था और इसी स्वप्न के आधार पर यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस स्वप्न को स्वामी प्रेमदास जी महाराज ने अन्य साधु संतों को बताया, फिर पांचों अखाड़ों के महंतों के द्वारा यह निर्णय लिया गया। जब सबकी सर्वसम्मति मिली तब यह निर्णय लिया गया और फिर इस 121 वर्ष पुराने परंपरा को तोड़ने का काम किया गया। वैसे तो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन जब स्वामी प्रेमदास जी महाराज एक शोभा यात्रा लेकर निकलते हैं तो सरयू नदी से श्री राम जन्मभूमि पहुंचने में कुछ 7 घंटे का वक्त लग जाता है। जो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी थी वह 7-8 घंटे में बदल जाती है। और बताया जा रहा है कि स्वामी प्रेमदास जी महाराज के साथ तमाम साधु संत, नागा साधु लोग सरयू नदी का स्नान पहले करने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद शोभा यात्रा के माध्यम से वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, श्री राम जन्मभूमि पहुंचते हैं, वहां पर दर्शन पूजन करते हैं, भोग आरती करते हैं, 56 भोग श्री राम जन्मभूमि को समर्पित करते हैं। उसके बाद फिर वहां पर परिक्रमा भी करते हैं। जी हाँ, यह बड़ी खबर है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में परिक्रमा मार्ग भी खोल दिया गया है, लेकिन अभी आम लोगों के लिए यह परिक्रमा मार्ग नहीं खोला गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही परिक्रमा करने की इजाजत दी जा रही है। ऐसे में कल जब हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास जी पहुंचे हुए थे तो उनके द्वारा भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिक्रमा भी किया गया। और बताया जाता है कि यह जो 121 साल पुरानी परंपरा चली आ रही थी, इसका पालन हर किसी के द्वारा अयोध्या में किया जाता है, चाहे वह सरकारी स्तर का हो, चाहे वह फिर सामाजिक स्तर के लोग हों, धार्मिक स्तर के लोग हों, सबके द्वारा इस परंपरा का पालन, इस दायरे का पालन किया जाता है। यहाँ तक कि अयोध्या के सिविल कोड का भी इस दायरे का पालन करना पड़ता है। तो कोई भी सिविल विवाद जो हनुमान मंदिर से जुड़ा होता है, हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़ा होता है, उसका पक्ष रखने के लिए, उस विवाद पर पक्ष रखने के लिए गद्दीनशीन के महंत को नहीं बुलाया जाता है। गद्दीनशीन के महंत उस 52 बीघे के दायरे से निकलकर कहीं नहीं जाते हैं। ऐसे में कोई भी विवाद होता है तो पक्षकार के रूप में एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है और उनके द्वारा ही वहाँ पर अपनी बात रखी जाती है और उसी बात को मान लिया जाता है कि यह बात जो कहा जा रहा है यह गद्दीनशीन के महंत की बात है। अगर यह बात स्वीकार नहीं होती या किसी बात का विवाद होता है तो बाकायदा कोर्ट के द्वारा कुछ लोगों की नियुक्ति की जाती है और वह नियुक्त किए गए लोग हनुमानगढ़ी मंदिर आते हैं, गद्दीनशीन के महंत से बयान दर्ज करते हैं। यानी कि जो यह परंपरा 1904 से चली आ रही थी, उस परंपरा का निर्वहन हर किसी के द्वारा किया जाता था, हर स्तर पर किया जाता था। हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत 52 बीघे के दायरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते थे, उसके बाहर नहीं निकलते थे। और इसके पीछे चाहे कारण कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो जाए या फिर सामाजिक आयोजन हो जाए, कोई भी आयोजन हो जाए, लेकिन गद्दीनशीन के महंत हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के अंदर ही रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होता था। ऐसा पहली बार हुआ है जब
हनुमानगढ़ी के गजेंद्र सिंह महंत निकल कर बाहर सामने आए हैं और हर किसी के द्वारा उनका स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और हर कोई यह सीन देखकर भाव विभोर हो रहा था। बताया जा रहा था कि यह बहुत ही सुखद पल है, ऐसा आप शायद कभी न देखने को मिले, क्योंकि फिर से गजेंद्र सिंह महंत अपने कक्ष में चले जाएंगे और उसी 52 बीघे के दायरे में रहेंगे, जहाँ से उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम से मतलब नहीं होगा, धार्मिक कार्यक्रम से मतलब नहीं होगा। आम लोगों से वह दूरी बनाकर रहेंगे और हनुमानगढ़ी मंदिर का सेवा पूजा करते रहेंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे परंपरा को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।